Again, good morning to all students. In this today class or today lecture, we will discuss about the further. Last class में हमने जो फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एस इंटू में 1/√2 माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी ई की पावर आयोटा एस टी इंटू टी टी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर हमें गिवन है, मान के चलिए पर्टिकुलर इक्वेशंस इफ़ वी सेट, अगर हम सेट करते हैं एफ बार एस को अगर हम अंज्यूम कर रहे हैं दिस वन 1/√2 माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी ई की पावर आयटा एस टी डी टी, यानी इसको हमने क्या मान लिया एफ बार एस दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है 1/√2, ठीक है, अगर यहाँ पर लिख देंगे, देखो अगर हमें निकालना है किसी पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसको लिखेंगे एफ बार एस, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी। अगर इसका उल्टा निकालना है, किसी ट्रांसफॉर्म का फंक्शन फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स, तो 1/√2 माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा एफ बार एस ई की पावर आयटा एस एक्स इंटू में डी एस। ठीक है, तो दोनों ही टर्म आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर आपको फंक्शन गिवन है तो आपको ट्रांसफॉर्म चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे दिस वन, इक्वेशन नंबर 10। बट इफ़ यू हैव टू गिव इन द ट्रांसफॉर्म एंड यू वांट टू कैलकुलेट और यू वांट टू फाइंड आउट द फंक्शंस, then we will utilize this particular formula. So the function f bar s defined by equation 10 is called Fourier transform of the function f of t. तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, Fourier transform of the function f of t. And the function f of x given by equation 11, जो 11 के द्वारा गिवन है, इसको बोलते हैं बच्चों इनवर्स Fourier transform of f bar s। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है आपका एफ बार एस है, तो उस फंक्शन में क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स गिवन बाई दिस वन। ठीक है, ये 10 और ये 11। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो ऑन रिप्लेसिंग लेमडा बाई एस in the Fourier sine integral represented by equation 5, we have f of x is equal to √2/pi 0 to infinite sin sx ds √2/pi 0 to infinite f of t sin st dt। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं वी सेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस एस इज इक्वल टू √2/pi 0 to infinite f of t sin s t dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। ठीक है, देन f of x क्या हो जाएगा आपका √2/pi 0 to infinite f बार एस एस sin s x और ये डी एस। तो बच्चों देखिए ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर गिवन फार्मूला है, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर फंक्शन का साइन निकालेंगे तो एफ ऑफ टी साइन एस टी डी टी √2/pi, तो ये इस गिवन फंक्शन का क्या हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। बट इफ़ वी हैव टू गिवन ए फोरियर ट्रांसफॉर्म और वी वांट टू फाइंड आउट द फंक्शन फॉर विच इट इज़ गिवन, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स √2/pi 0 to infinite f बार एस एस साइन एस एक्स डी एस। तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 14। ओके, तो द फंक्शन f बार एस is also defined by the equation 13 as the Fourier sine transform। ये क्या बच्चों, ये Fourier sine transform है of the given function, और ये बच्चों क्या है इनवर्स ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ये क्या आपका इनवर्स Fourier sine transform है of the given Fourier transform, Fourier sine transform f बार एस एस, सफिक्स में s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी कॉस एस टी डी टी, तो √2/pi 0 to infinite f of t cos एस टी डी टी, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो
कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो ये हो जाएगा एफ सी एफ ऑफ टी या एफ बार सी एस। ये नोटेशंस है जो आपको बता रहे हैं कि ये क्या है आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन गिवन है उसका क्या निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू हैव टू गिव इन द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो अगर आपको ये एफ बार सी एस गिवन है तो एफ बार सी एस इंटू में कॉस एस एक्स इंटू में डी एस, तो इससे हम क्या निकालेंगे, वो पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो आई थिंक दिस फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये देखो दिखा दिया यहाँ पे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, एंड इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब देखिए जो मेन फार्मूला यूटिलाइज होंगे आपके फोरियर इंटीग्रल फार्मूला विच विल बी यूटिलाइज। वन इज फोरियर इंटीग्रल फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/π 0 to infinite minus infinite to plus infinite f of t cos lambda t minus x d lambda into dt. Similarly this is your Fourier sine integral of the function 1/2π की जगह क्या हो जाएगा 2/π 0 to infinite again 0 to infinite f of t। यह cos lambda t minus x d lambda dt था, तो यहाँ बच्चों sin lambda t sin lambda x d lambda dt हो जाएगा। ठीक है, similarly we will define the Fourier cosine integral for the function f of x, so that will be 2/π 0 to infinite again 0 to infinite f of t cos lambda x d lambda dt। ओके, तो ये 1, 2 and 3 तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोरियर इंटीग्रल्स। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 and 0। तो बच्चों देखो यहाँ लगा रखा है मोड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 और मोड एक्स ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि एक्स आपका क्या हो सकता है, -1 से बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है, और 1 से छोटा और इक्वल हो सकता है। ये इसकी रेंज हो गई। अब आपको क्या करना है, फोरियर इंटीग्रल निकालना है और इसको इवेल्युएट करना है। तो सिंपल सा फंडामेंटली फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो फोरियर इंटीग्रल को फॉर्मूला लिख दो डायरेक्टली। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/π 0 to infinite d lambda minus infinite to infinite f of t cos lambda t minus x into dt। सिमिलरली ये एज इट इज़ रहेगा। देखो फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। अब देखो ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे कि जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो इसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज x आपका क्या हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो, या x आपका लेस देन -1 हो, -1 से छोटा है और x से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 0 है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो पहले आप लिखेंगे जो लिमिट लगाएंगे वो माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ लेके आएंगे 0 तक। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, और ये कॉस और जो बाकी जो चीज़ें वो एज इट इज़ हो जाएंगी कॉस लेमडा। ठीक है, यहाँ पर वही t माइनस एक्स हो जाएगा t माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये t माइनस एक्स हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जो अदर जो लिमिट लगेगी वो लगेगी -1 से 1, -1 से 1। तो ये पहली लिमिट लगेगी माइनस इन्फाइनाइट टू -1, -1 से 1। इसमें तो फंक्शन क्या है 1 दे रखा है, तो यहाँ फंक्शन की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगली जो लिमिट लगेगी वो लगेगी बच्चों 1 से इन्फाइनाइट। ठीक है, यहाँ अगेन 0 आ जाएगा। तो पहले और आखिरी टर्म 0, सिर्फ बीच वाला बच जाएगा। तो देखो ये बीच वाला बचेगा -1 से 1 कॉस लेमडा, ठीक है, t माइनस एक्स इंटू डी टी। ठीक है, फर्दर इसको क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना है। तो कॉस का हो जाएगा साइन लेमडा t माइनस एक्स इंटू टीम। लिमिट पुटअप की यहाँ पर स्टूडेंट्स, पुट अप द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में लेमडा। फिर फर्दर इसको सॉर्ट आउट किया। सॉर्ट आउट करने के बाद वी विल गेट दिस सॉल्यूशन 2/π 0 to infinite साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा इंटू डी लेमडा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एज ए फोरियर इंटीग्रल। तो इसको हमने एज ए फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एज ए फोरियर इंटीग्रल वी कैन राइट, ये इधर जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है वो तो आपकी चली आ रही है फंक्शंस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम यहाँ से बच्चों क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to infinite साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा डी लेमडा, ये वाली पूरी एज इट इज साइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर है बच्चों फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है
तो आप क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उल्टा हो जाएगा पाई बाई टू। अब फंक्शन की वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू आपको पता ही है, आपने फंक्शन यूटिलाइज कर रखा है, ये रही। ठीक है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दो। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दोगे, पाई बाई टू एज इट इज़। एफ ऑफ एक्स वन है जब मॉड एक्स लेस देन वन है, और जब मॉड एक्स ग्रेटर देन वन है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो। एंड हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दैट यू विल गो थ्रू योर सेल्फ।